हालेलुया। प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु हमको फिर से एक बार स्टडी कॉन्फ्रेंस में लेकर आए और हमारे बिशप साहब स्टडी कॉन्फ्रेंस खत्म होती है वहीं से दूसरे साल की स्टडी कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी करते हैं। आमीन आमीन। और हमको सिर्फ इतना ही बोलते हैं, जागरूक रहो, नोट पेन लेकर आओ और लिखो। आमीन आमीन। तो पहले से तैयार रहें। आमीन। हमको सब आता ही है। का फेवरेट वाक्य है, अगर आपको लगता है आपको आता ही, दूसरी जगह जाओ, दूसरों को सिखाओ। आमीन। यहाँ पर सीखने के लिए हम आए, बहुत भूख और प्यास के साथ बैठे, उत्सुकता के साथ बैठे कि परमेश्वर हमसे बात करेगा। आमीन आमीन। और बहुत बोझ के साथ और बहुत ही तैयारी के साथ हमारे बिशप साहब, जैसे मैंने कहा, एक कॉन्फ्रेंस खत्म होती है वहीं से उनके प्रार्थना चालू हो जाती है, तैयारियां चालू हो जाती है। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना है, नेक्स्ट एक ही उद्देश्य के साथ कि चर्च वास आमीन कलीसिया प्रभु यीशु में और भी मजबूत हो जाए। तो आइए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम आवकार करेंगे हमारे बिशप साहब का, जो हमारे बीच में ये 3 दिनों तक प्रचार करेंगे स्टडी कॉन्फ्रेंस के स्वरूप में जब इकट्ठा हुए हैं लाएंगे। आइए बहुत ही आवकार के साथ, बहुत ही धन्यवाद के साथ अपनी जगह खड़े होते हुए तालियों के साथ उनका आवकार करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। When it comes to preaching on this subject, जो विषय मैं बोलने वाला हूँ उस विषय पर जब बोलने की बात आती है, I'm very much excited. मैं बहुत ही उत्तेजित हो जाता हूँ, This is my favorite subject. क्योंकि वचन से मेरा सबसे फेवरेट विषय है God, परमेश्वर, oneness of God. एक ही परमेश्वर। I want to know Him more. मुझे और उसको जानना। Hallelujah. हालेलुया। And I think I preached this messages maybe 23 years back or maybe 22 years back. 22 या 23 साल पहले इस विषय पर मैं बोला था And it was so suddenly given to me और परमेश्वर ने मुझे इतना अचानक से ये वो वचन उस वक्त दिया था, because Brother Everett from US was supposed to come and preach. क्योंकि ब्रदर एवरेट अमेरिका से आने वाले थे और वो प्रचार करने वाले थे। And suddenly he said he wasn't coming. और अचानक उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकूंगा And it fell upon my shoulders to preach. और मेरे कंधे पर आ गई जवाबदारी कि मैं प्रचार करूं। Well, to make this story short, लंबी बात है, कम में कहूं, it was such a big miracle that God gave me this message at the last moment. आखिरी समय पर प्रभु यीशु ने मुझे उस वक्त वो वचन दिया था। When they called me to the stage, जब स्टेज पर मैं आया, I had no message. संदेश था ही नहीं। Because I had no message, संदेश ही नहीं था। I told one of our church members to stand up and pray. मैंने चर्च में से एक व्यक्ति को कहा कि आप खड़े होकर प्रार्थना कराइए। And he stood up and I had no message. जब वे खड़े हुए तभी भी कोई संदेश नहीं था। Pastor Gabriel knows my predicament. जब भी ऐसी कोई बात होती है तो पास्टर गैब्रियल को पता होता है। He was in my room that day. वो उस दिन मेरे रूम में था And now I was just struggling. और मैं बस क्या बोलूंगा, कुछ है नहीं बोलने के लिए। And here this brother was praying and I was praying in my heart, Lord, give me at least one verse. और यहाँ पर वो भाई प्रार्थना कर रहे थे, मैं हृदय में प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु यीशु एक वचन दे दो, Just one verse. एक वचन, That's enough for me. मेरे लिए काफी है। And when he said amen, और जब आमीन कहा, God gave me this verse. परमेश्वर ने ये वचन मुझे And I दिया preached on that verse for 5 days. और 5 दिन उस वचन के ऊपर फिर मैंने प्रचार किया। That was 22 years back. 22 साल पहले की बात। And we are going to look into that subject one more time फिर से एक बार इस विषय में आज हम देख with new refreshing. नई ताजगी के साथ। Amen. आमीन Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And how much serious I am about this subject, I want to give you a proof. और इस विषय को लेकर मैं कितना गंभीर हूँ उसका एक सबूत आपको देना चाहता हूँ। Especially Ahmedabad people, खास तौर से अहमदाबाद के लोग, they see me often. वो तो मुझे बार बार देखते हैं। You must have noticed my tummy has come out a bit. उन्होंने Much देखा more. ही होगा कि मेरा पेट कैसे बाहर आ गया है, The reason because I had to sit on the chair all the time, the whole day. क्योंकि पूरा दिन कुर्सी पर बैठे ही रहना, बस वचन को तैयार करना है, No exercise कोई एक्सरसाइज ही नहीं। for more than a month. 1 महीने से ज्यादा मैंने You एक्सरसाइज won't नहीं। believe this. आप विश्वास नहीं Just करोगे, sitting on the chair, बस कुर्सी पर बैठा रहना, praying and प्रार्थना asking करना। the Lord, give me प्रभु something मुझे to preach कुछ the दो, Lord. कुछ बोलने के लिए दो। And this tummy doesn't care. और ये पेट को तो कोई परवाह है नहीं, It comes out वो तो day by day. वो बाहर आते ही जाता है। I'm so sorry to be in this shape. और इसलिए ऐसे में पेट बाहर के साथ खड़ा हूं तो मैं माफी चाहता हूं। I'll be all right very soon. बहुत जल्दी इसको मैं अंदर ले जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Because I believe in exercise. क्योंकि मैं एक्सरसाइज में विश्वास करता हूं। So I'm very serious about this subject. इस विषय को लेकर मैं बहुत ही गंभीर हूं। So
Let's open our Bibles. Let's take our Bibles in our hands. आइए अपने बाइबल अपने हाथ में लें, Lift them up high ऊपर करें and declare our faith और हमारे विश्वास की घोषणा that करें। this is the word of God ये परमेश्वर का and वचन, I believe in इसमें it. मेरा विश्वास है। This is the word of God ये परमेश्वर and का I वचन, believe in it. इसमें मेरा विश्वास, This is the word of ये God परमेश्वर का and I वचन, believe in इसमें it. मेरा विश्वास। I want us to read just 2 verses in the Bible for the whole study. पूरी स्टडी के लिए मेरी इच्छा है 2 आयत हम बाइबल से पढ़ेंगे। Let's turn to the book of 1 Timothy chapter 4 verse 16. पहला तिमोथी 4 और 16, पहला तिमोथी 4 और 16। Yes. Those who are very well versed with the Bible, please help us to open the verses and read as soon as possible because we have many verses to read in the Bible. बहुत आयतें पढ़नी है, इसलिए जिनके पास बाइबल से पहले आयत खुल जाएं आप पढ़ना शुरू कर दें। Yes, 1 Timothy chapter 4 verse 16. पहला तिमोथी 4 और 16। તારે પોતાને વિશે તથા તારા ઉપદેશ વિશે સાવધ રહેજે, આ બાબતોમાં ચુસ્ત રહેજે, કેમ કે આ પ્રમાણે કરવાથી તું પોતાને તેમજ તારા સાંભળનારાઓને પણ તારી। Let us all read that verse together. साथ में पढ़ते हैं। पहला तिमोथी 4:16। તારે પોતાને વિશે તથા તારા ઉપદેશ વિશે સાવધ રહેજે, આ બાબતોમાં ચુસ્ત રહેજે, કેમ કે આ પ્રમાણે કરવાથી તું પોતાને તેમજ તારા સાંભળનારાઓને પણ તારીશ। Here Paul is advising Timothy to be very careful about the doctrine that he believes in or stands on. पौलुस यहाँ पर तिमोथी को इस बात का बहुत ही दबाव के साथ बता रहा है कि कौन सा तेरा विश्वास है उसको बराबर पकड़े रखना है। Because क्यों? that is the thing that is going to save him. क्योंकि तेरा ये विश्वास तुझे बचाएगा। Secondly, दूसरी बात, it's going to save the hearers. तेरे सुनने वाले को बचाएगा। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Very important. बहुत महत्वपूर्ण बात, Doctrine that will save me ये शिक्षण मुझे बचाएगा and doctrine that will save my hearers. और जो मुझे सुनेगा उसको भी बचाएगा। Amen. आमीन। That is what we are going to study. इसलिए That doctrine that is so important. इसलिए इस विषय को हम बहुत गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। In other words, I can sum it up this way. मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूँ, If I am careful about my doctrine, अगर मैं अपने उद्देश्य के विषय में सावध रहूंगा, that is going to land me up in heaven. तो उससे मैं स्वर्ग में जाऊंगा। Amen. आमीन। And also my hearers. और मेरे सुनने वाले भी जाएंगे। Amen. आमीन। Let us also turn to the book of John chapter 17 verse 3. दूसरी आयत यूहन्ना 17 और 3। Very good. बहुत સરસ। પ્રાર્થના કરીને આવીએ કે પ્રભુ મારા ઘોઘરામાં એમ્પ્લીફાયર મૂકે, જોરથી વાંચો સંગીતાબેન, જેમ 1 મિનિટ જેમ તમે ઝઘડો કરતા હશો પડોશીની સાથે એ રીતે જો હાલેલુયા हालेलुया। Now what's the doctrine that will take us to heaven? कौन सा उपदेश हमको स्वर्ग में ले जाएगा? सिद्धांत Chapter 17 verse 3, यूहन्ना 17 और 3। right? What's the doctrine? क्या सिद्धांत? Come on, read that verse once again. फिर से एक बार, That we may know God and Jesus Christ. कि हम परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह को जाने। Amen. आमीन। Verses, knowing verses in the Bible is not going to take you to heaven. बाइबल की आयतें आप जान लो, इससे स्वर्ग में नहीं जाओगे। If you are a beautiful prayer warrior, that's not going to take you to heaven. आप बहुत जबरदस्त प्रार्थनावादी योद्धा है, ये बात आपको स्वर्ग में नहीं ले If you जाएगी। are a healer, आपके द्वारा चंगाइयां होती that's है, not going to take you ये to बात heaven. आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगी। Of course, all these things are important in Christian life. हाँ, आपके आत्मिक जीवन में ये सब बातों का महत्व है। I don't belittle them. हाँ, इनको मैं कम नहीं गिनता हूँ, But the most important is लेकिन सबसे महत्वपूर्ण you should know your Creator अपने उत्पन्नकर्ता को आप and जानो Jesus Christ. और यीशु मसीह को जानो। Amen. आमीन। That is why we are going to study this subject. और इसीलिए इन बातों का हम अध्ययन करने वाले हैं। Amen. आमीन। Let us pray. प्रार्थना करें। Our Heavenly Father, we thank you for you are amongst us to teach us. हमारे आसमानी पिता, आप हमारे बीच में हमको सिखाने के लिए आए, आपको धन्यवाद हम देते And हैं। through that teaching, you are going to show your glory to us. और वो शिक्षण के द्वारा आप हमें आपकी महिमा दिखाने You are वाले हैं। going to show your reality to us. आप आपकी हकीकत हमें दिखाने वाले And you are going to correct us in our faith. हैं और हमारे विश्वास में आप हमको सुधारने वाले हैं। Lord, let thy will be done. आपकी मर्जी पूरी हो। As we sit very attentively before you, आपके सन्मुख हम बहुत ध्यान के साथ बैठे, pour your Holy Spirit upon us, O Lord, आपकी पवित्र आत्मा आप हम पर उंडेल दे so प्रभु that यीशु, he may lead us to that truth ताकि वो हमें सत्य में ले and जाए that truth might set us free. और सत्य हमें मुक्त करे। We pray all this in the most matchless, powerful name
The name that is above all names, the name of Lord Yeshua Messiah. सबसे सामर्थी ऐसा नाम, और जिस नाम की तुलना और किसी नाम के साथ की नहीं जा सकती, ऐसे प्रभु यीशुवा मसीहा के नाम से ये प्रार्थना करते हैं। And all said together, साथ में कहेंगे आमीन। Amen. Please be seated. बैठ सकते हैं अपनी जगह। We are saved people. हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। Say amen. आमीन। Don't sit like a statue, otherwise I'll get angry. पुतलों की तरह नहीं बैठना, नहीं तो मैं गुस्सा होऊंगा। Please respond. आप जवाब दीजिए सामने। Amen. आमीन। Say amens and hallelujahs. आमीन और हालेलुया बोलिए। Or in Gujarati, ha Prabhu. गुजराती भी चाल से पर But बोलो, speak. लेकिन बोलो, Open your mouth. मुंह खोलो। Amen. आमीन। Now we are saved हम बच गए हैं, through different means. अलग अलग तौर तरीके से हम बच गए हैं। Some of you are in Christ today because you were healed in the name of Jesus. आप में से कई लोग आज यीशु मसीह में हैं क्योंकि एक समय बीमार थे और चंगाई आपने प्राप्त। Maybe through healing you came to Jesus. चंगाई के द्वारा हो सकता है आप प्रभु यीशु के पास आए। Amen. आमीन। Is that true with some of you? आप में से कई लोगों के लिए ये सच्चाई हो सकती है। Yes or no? हाँ क्या ना? Yes, there are some people who got healed and that's why they gave their lives to Jesus. कई लोग बीमार थे, चंगे हो गए, इसके बाद इन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। Some of you came to the Lord Jesus Christ because of some problem. आप में से दूसरे कुछ लोग किसी समस्या के कारण प्रभु यीशु के पास आए And Jesus gave you relief. और प्रभु यीशु ने आपको शांति दी। Some of you came to Jesus Christ because your partner broke your heart. कई लोग इसलिए यीशु मसीह के पास आए क्योंकि प्रेम में दगा हो गया, हृदय भंगित हो गया। Where to go to? तो जाए तो कहाँ जाए? बाप के पास जाए तो ठोकेगा बाप. We came to Jesus Christ इसलिए हम यीशु मसीह के पास आए, to find relief, शांति प्राप्त करने, solace. दिलासा प्राप्त करने के लिए, Peace. शांति प्राप्त करने के लिए। Amen. आमीन। So we have many reasons, for which we gave our lives to Jesus Christ. इसलिए हमने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। उस हर एक के लिए उसका कुछ अलग अलग कारण हो सकता है That's good. और सच भी है। But लेकिन after you have come to the Lord Jesus Christ, लेकिन एक बार आप यीशु मसीह के पास आए, you don't glory in your healing अभी all the time. उसके बाद हर समय चंगाई 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 की महिमा के बारे में आप बात नहीं करेंगे। You don't glory in the reasons for which you came to Jesus. जिन कारणों से आप प्रभु यीशु के पास आए, उन कारणों को आप पकड़ के नहीं रखेंगे। You understanding me? समझ में आ रहा है? All these things attracted you to Jesus. ये सभी बातें आपको आकर्षित कर कर यीशु मसीह के पास ले आई। Now because you are attracted to Jesus, अब आप क्योंकि यीशु मसीह की ओर आकर्षित हुए, now you should be looking at Jesus, not your healing. अभी चंगाई को नहीं देखना, अभी यीशु मसीह को देखो। Don't look at your problems, but look at Jesus. अभी प्रश्नों को मत देखो, यीशु मसीह को Because देखो। all these problems brought you to Jesus. ये सभी समस्या आपको प्रभु यीशु के पास लाई। Maybe some of you came to Jesus through marriage. कुछ लोग शादी करने के बाद यीशु मसीह के पास आए। You didn't believe in Jesus before, but your partner was a believer. आप यीशु मसीह में विश्वास ही नहीं करते थे, लेकिन जिसके साथ शादी हुई वो यीशु मसीह में थे, So you started believing in Jesus. इसलिए now. आपने भी अपना विश्वास यीशु मसीह में रखा। Now, because we are with Jesus today, लेकिन आज हम क्योंकि यीशु मसीह के साथ में हैं, we don't have to, go very deep into the teaching of healing. चंगाई की शिक्षण में हमको गहराई में नहीं उतरना है। Of course, you should go into the teaching of healing if you are a healer. अगर आप चंगाई की सेवकाई में यीशु मसीह आपका इस्तेमाल करते हैं तो चंगाई का शिक्षण आपके पास होना ही चाहिए। What I mean to say is that while you are before Jesus, लेकिन मैं यूं कहना चाह रहा हूं, जब आप यीशु मसीह के सन्मुख खड़े हैं, He should be the one who should occupy your whole तो attention. आपका पूरा ध्यान उनके अलावा कहीं होना ही नहीं चाहिए। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Just look at him. सिर्फ उनको देखते रहो। I love that verse given in the book of Psalms, chapter 27, verse 4. भजन संहिता गीत शास्त्र 27 और 4 में जो लिखा गया मुझे बहुत पसंद है वो आयत। Yes. Read it some. कोई पढ़ेंगे, जल्दी से निकालो और पढ़ो। I know it by heart, but I don't know whether you know it or not. So open your Bibles, 27 verse 4. Oh my. What a sentence. कितनी अद्भुत बात। That I may behold His beauty all the time. Whole life should be spent looking at the beauty of Jesus. ये मेरी पूरी जिंदगी प्रभु यीशु की सुंदरता निहारते निहारते ही निकल जाए। Hallelujah. हालेलुया। I will not worry about whether I have a house or a job or a girlfriend or a boyfriend. I don't care. घर है कि नहीं, नौकरी है कि नहीं,
गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है कि नहीं मुझे पड़ी नहीं, I have Jesus. यीशु मसीह है मेरे जीवन। Hallelujah. हालेलुया। And I want to spend my whole life looking at His beauty. और पूरी जिंदगी में उनकी सुंदरता निहारते निहारते निकालना चाहता Talk हूँ with Him. और उनके साथ बात करना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। This should be the intention or the final goal of a believer. एक विश्वासी की आखिरी और सबसे बड़ी इच्छा यही होनी चाहिए While you are standing before Jesus, कि जब यीशु मसीह के सामने खड़े हैं you will get to know Him much more better every day. और रोज ज्यादा ज्यादा उनको जानते चले जाओ। Say amen. आमीन Say amen. आमीन। Girl or a boy before marriage, शादी के पहले लड़का हो या लड़की हो, they used to meet again and again वो बार बार मिलेंगे and then go tell their friends, और फिर जाकर दोस्तों को बोलेंगे, he or she, oh, very good person. अरे यार क्या व्यक्ति मिली है, सही में मिला है, मिली। What voice, क्या आवाज है, what humility, कितनी नम्रता है, what love. क्या प्रेम। But those words came out because you had experience of maybe 10 minutes or half an hour, maybe 1 hour. लेकिन ऐसी बात क्यों निकलती है? 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे का अनुभव है, And at last they get married. फिर आखिर में शादी होती है। Then listen to what their testimony is. फिर पूछो कि क्या गवाही है। आना जो शैतान में जो है नहीं. You live with a person and you get to know him better. व्यक्ति के साथ रहना शुरू करो तब उसको जानना ज्यादा आप शुरू Say करो। amen. आमीन। So live with Jesus. यीशु मसीह के साथ रहो And you will behold how beautiful, और देखो वो कितना सुंदर है, how powerful, कितना सामर्थ्य, how holy, कितना पवित्र how है, loving कितना प्रेमार he is. वो है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So that is why we want to study the oneness of God in this conference. और इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में एक ही परमेश्वर का शिक्षण हम प्राप्त करना I चाहते don't हैं। know whether I'll be able to complete this study in this conference. मुझे पता नहीं है इस कॉन्फ्रेंस में ये स्टडी मैं खत्म कर पाऊंगा कि नहीं, It's a big subject. क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, Because the whole Bible talks about oneness of God. क्योंकि पूरी बाइबल एक ही परमेश्वर के बारे में बात करती है। Can you finish study on the Bible in 3 days? 3 दिनों में बाइबल स्टडी इस बाइबल से आप पूरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। No. नहीं। Still we'll try to understand few important aspects of God. लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें समझने की कोशिश हम जरूर करेंगे। Amen. आमीन। So let's keep aside the oneness of God for some time. थोड़े समय के लिए एक ईश्वर की बात साइड में रखते हैं, Because there are few words that will be very important for us to understand the oneness of God. क्योंकि एक ही ईश्वर है वो समझने के लिए कुछ आयतें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। Words. कुछ शब्द हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी। One is worship. एक आराधना। What is worship? आराधना क्या है? The old timers know that there is a difference between prayer, thanksgiving, praise and worship. जो पुराने हैं उनको फर्क पता है, प्रार्थना में क्या फर्क, प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति, आराधना, सभी में क्या फर्क है? Yes or no? हाँ के ना? Well, I won't teach again on prayer, thanksgiving or praise. प्रार्थना के ऊपर, धन्यवाद और स्तुति के ऊपर मैं फिर से सिखाऊंगा नहीं, I want to expound on the word worship. लेकिन आराधना के ऊपर देखना चाहते हैं। What is worship? आराधना क्या है? Because if you have a clear understanding of worship, then we will understand the oneness of God. क्योंकि आराधना क्या है वो अगर समझोगे तो ही एक ईश्वर के बारे में समझने पाओगे। What is worship? आराधना क्या है? The Hebrew word for worship is barak, हिब्रू शब्द वर्शिप के लिए, आराधना के लिए बाराक, which means to kneel down. जिसका मतलब होता है घुटनों पे चले जाना, झुक जाना, It also means worship. और इसका मतलब होता है आराधना। So barak has two meanings: इसलिए बाराक के 2 मतलब हैं, kneel down घुटनों पे चले जाना and worship. और आराधना करना। That means worship is kneeling down and kneeling down is worship. इसका मतलब आराधना यानी घुटनों पे चले जाना, घुटनों पे चले जाना यानी आराधना। Amen. आमीन। You understand this? इतना समझ में आ रहा है? Worship never goes without an action. बिना एक्शन के आराधना शब्द बाइबल में जाता ही नहीं। You read anywhere in the Bible, the word worship goes with an action. आप किधर भी बाइबल में आराधना, भजन ऐसे शब्दों को पढ़ो, ये हमेशा कोई ना कोई एक्शन के साथ ही जाता है। And let us go to the book of Psalms chapter 95 verses 6 and 7. पढ़ते हैं भजन संहिता 95 6 और 7। ये शास्त्र Yeah, in English it is, let us worship and bow down. अंग्रेजी में आइए आराधना करते उसके आगे झुक जाएं।
So two words go together: worship इसलिए ये दो शब्द साथ में जाते हैं, and bowing down. आराधना और झुक जाना। Amen. आमीन। You will never see worship, the word worship in the Bible without an action. आप बिना एक्शन के वर्शिप, आराधना शब्द को बाइबल में कभी भी अकेला नहीं पाओगे। So here we see that the psalmist says, "Let us come, let us worship and bow down, let us kneel down before the Lord our God, our Creator." इसलिए यहाँ पर गीतकर्ता लिखता है कि आइए आराधना करते हुए झुक जाएं, अपने उत्पन्नकर्ता के आगे घुटनों पे चले जाएं। Amen. आमीन। Let us also go to the book of Matthew, देखते हैं मत्ती chapter 2:11. 2 और 11, मत्ती 2 और 11। Even the heathens know what is worship. जो अन्य जाति के हैं उनको भी पता है कि आराधना क्या है। These three magi's came from foreign countries विदेश से 3 मागी आए at the birth of Jesus. यीशु मसीह के पैदा होने And के looking at बाद। Jesus, they fell down on their knees लिखा है यीशु को देखते ही वे घुटनों पे चले गए and they worshipped Him. और उसकी आराधना की। Amen. आमीन। Amen. आमीन। You understanding me? समझ में आ रहा है? Yes or no? हाँ कि ना? Also in Matthew chapter 4 verse 9. मत्ती 4 और 9। Satan also knows what is worship. शैतान को भी पता है कि आराधना क्या है। Satan is telling Jesus, fall down before me and worship me. इसलिए शैतान भी यीशु मसीह को क्या बोलता है? मेरे आगे तो झुक जा और मेरी आराधना कर। Worship is not what you think is worship. आपको लगता है आराधना आराधना है, आपको जो लगता है वो आराधना नहीं है। We better come to the truth given in the Bible. वचन में जो लिखा है उस सत्य को हम स्वीकार करें। Amen. आमीन। This is worship now. भजन अभी ये है, The same worship will be in heaven too. यही भजन स्वर्ग में भी होगा। Let us go to the book of Revelation chapter 19 प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण 19वां अध्याय verse 4. 4। People are still fumbling with the pages, please. Are you ready? Yes, Revelation 19:4. फिर से एक बार देखें प्रकाशित वाक्य 19 और 4। One more time, yes. They fell down on their knees. Dandavat pranam means just falling down on the floor. हाँ, यहाँ पर लिखा है कि जो वडील हैं वो घुटनों पे गए In heaven, स्वर्ग में। this worship is not confined to earthly life. ये आराधना सिर्फ पृथ्वी के जीवन में नहीं है, This is what it will be in heaven too. स्वर्ग में भी आराधना है। That we will fall down on our knees and worship God. वहां पर भी हम घुटनों पे जाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। Verse 10, 10वीं आयत, same chapter. उसी 19 और 10, प्रकाशित वाक्य 19 और 10। This is an angel forbidding a man of God not to fall down before him and worship him. ये दूत है जो परमेश्वर के दास को मना कर रहा है, मेरे आगे मत घुटनों पे जाओ, मेरे आगे मत झुको, मेरी आराधना मत करो। Why? क्यों? Because worship belongs to God alone. क्योंकि आराधना के लायक सिर्फ परमेश्वर अकेला ही है। Amen. आमीन। We cannot worship angels. हम दूतों की आराधना नहीं कर We सकते, cannot worship saints. हम संतों की आराधना नहीं कर सकते। Worship belongs to God and God alone. आराधना के लायक सिर्फ परमेश्वर अकेला ही। We can praise people. हम लोगों की प्रशंसा कर सकते We can हैं, honor people. लोगों को हम मान दे सकते हैं। Like Mahatma Gandhi is our father of the nation. उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी हमारे We राष्ट्रपिता, honor him. हम मान देते हैं, I cannot worship him लेकिन उनकी आराधना में नहीं कर because he is सकता, not God. क्योंकि वो परमेश्वर नहीं। God is the creator परमेश्वर यानी उत्पन्न who करता, created everything. जिसने सब कुछ And बनाया, our knees will fall down before him. और हमारे घुटने सिर्फ उसके आगे झुके। Amen. आमीन। We cannot honor a celebrity. किसी बड़ी सेलिब्रिटी को हम आराधना नहीं कर सकते, We can praise him or her. उनकी प्रशंसा हम कर सकते हैं। She's really beautiful. बहुत सुंदर है, Is very handsome. बहुत ही हैंडसम है, But we cannot fall down before him on our knees and worship him. लेकिन घुटनों पे जाकर उसकी आराधना हम नहीं कर सकते। Like there is so much of is it innocence or foolishness that we hear or read in the newspapers? Tendulkar is our God. अभी मूर्खता है या ना समझ है, लेकिन हम पढ़ते हैं पेपर में ऐसे समाचार के तेंदुलकर हमारा ईश्वर है, तेंदुलकर का मंदिर बनाकर भी वहां पर वो लोग आराधना कर रहे हैं। Not making a temple, but for many cricket lovers, Tendulkar, Sachin Tendulkar is God for them. कितने क्रिकेट लवर्स के लिए तेंदुलकर उनका ईश्वर है, They can praise him प्रशंसा कर सकते हैं, for his batting, कि बैटिंग के लिए प्रशंसा कर but सकते he's हैं, not the creator. लेकिन वो उत्पन्न करता You नहीं है। cannot worship him. आप उसकी आराधना नहीं You कर cannot सकते, call him God. आप उसको ईश्वर नहीं बुला सकते। God is God. ईश्वर ईश्वर है, God the creator. उत्पन्न करता था। Hallelujah. हालेलुया। Also in Revelation chapter 22 verse 8. प्रकाशित वाक्य 22 और 8। Here again we see falling down on your knees
and worshiping. यहाँ पर भी हम देखते हैं कि आराधना करने के लिए घुटनों पर जाना जरूरी है। Amen. आमीन, Amen. आमीन। If you don't understand from all these examples, let's go to the commandment. अगर समझ में नहीं आता ये उदाहरणों से तो आगे आप देखते हैं। Let's go to the book of Exodus, chapter 20. निर्गमन 20, Yes, निर्गमन 20, 4 and 5. 4 और 5। Yes, that's all. You will not fall down before graven images. किसी भी तरह की मूर्ति के आगे तुम नहीं झुकोगे। And the word serve there or seva there is worship. और वहां पर जो सेवा शब्द इस्तेमाल किया गया, गुजराती में या हिंदी में लिखा है, Or English serve. अंग्रेजी में भी सर्व शब्द है, उसका मूल शब्द है आराधना, भजन। You will not fall down before graven images and worship them. तो किसी भी मूर्ति के आगे झुककर उसकी आराधना नहीं करेगा। Whether you understand it or not, the commandment goes out of the mouth of God समझ में आए या ना आए, परमेश्वर की आज्ञा थी for every believer हर विश्वासी के that we लिए will not fall down before idols or the gods and goddesses. कि हम किसी भी देवी देवता के आगे या किसी भी मूर्ति के आगे हम नहीं झुकना है। No man, no woman, कोई पुरुष नहीं, कोई औरत no नहीं, celebrities, कोई सेलिब्रिटी नहीं, no saints, कोई संत नहीं, no God man, कोई गुरु नहीं, no one. किसी के आगे नहीं। Just one person is worthy of worship. एक ही व्यक्ति आराधना के लायक है। Just one person is worship that we fall down before him and worship एक him. ही व्यक्ति के आगे उसकी आराधना करने के लिए हमें That is झुकना है। your and my God. वो आपका और मेरा परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। I hope you understand now what is worship. अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा आराधना का मतलब क्या है। Yes, can someone from amongst you get up and say what is worship? आपके बीच में से खड़ा होकर कोई बोलेगा ये आराधना क्या है? या तो હું ઊભો કરું કોઈ. Yes. जल्दी से। મેં આટલું બધું કીધું ને તમે આટલામાં જ કહી દીધું? Okay. That's good try. Yes, Pastor Gabriel. बाइबल में कहीं भी हम आराधना शब्द पढ़ते हैं वो बिना एक्शन के नहीं जाता है। हर जगह आओ आराधना करते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए झुक जाएं। कितने उदाहरण हमने देखे। अगर गलत व्यक्ति के आगे या तो दूत के आगे भी आप झुक जाओगे तो दूत कहता है नहीं नहीं, मैं आराधना के लायक नहीं हूं। यानी आराधना का मतलब आराधना के या तो आराधना करते हुए परमेश्वर के आगे झुक जाना और सिर्फ परमेश्वर ही उसके लायक हैं और कोई नहीं। परमेश्वर यानी आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, वही आराधना के लायक है, वही झुकने के लायक है, उसके अलावा और कोई नहीं। Amen. आमीन। I don't expound much more on this because I've already given teaching to, I think, the whole church at the conference. कॉन्फ्रेंस में इस विषय के ऊपर ज्यादा सिखाया है, इसलिए ज्यादा गहराई में नहीं जाते। So worship means आराधना यानी to fall down before God. परमेश्वर के आगे झुक जाना। In whose presence? किसकी हजूरी में? One person. एक व्यक्ति की Just हजूरी। one person. एक ही व्यक्ति, God, परमेश्वर, the Creator. उत्पन्न करता Because परमेश्वर। there are so many gods. क्योंकि इतने सारे देवी देवता हैं। That's why I always say God, the Creator. इसलिए हमेशा कहें उत्पन्न करता परमेश्वर। I never say God मैं कभी ईश्वर ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करता, because there are so many gods. क्योंकि कितने सारे ईश्वर हैं। For so many people, any person is a God. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यक्ति ईश्वर हैं। I don't know how many girls were fascinated by Angelina Jolie. मुझे नहीं पता कितनी सारी लड़कियां एंजेलिना जोली के पीछे पागल हो गई थी। Maybe she was goddess for so many. कई लोगों के लिए वही देवी थी। You study her life, उसका जीवन देख लो, very bad. बहुत ही खराब जीवन। Can't even call a good lady. अच्छी औरत भी उसको नहीं बुला सकते आप। But for people, she was goddess. लेकिन कई लोगों के लिए वो देवी है। Similarly, men. उसी तरह से पुरुष, So many God men are there. आज कितने सारे गुरु हैं जिनको लोग I'm ईश्वर not की तरफ talking पूछते हैं। about those gods and goddesses. मैं वो देवी देवताओं की बात नहीं कर I'm रहा, talking about that God who created मैं everything. उस ईश्वर की बात कर रहा हूँ जिसने उत्पत्ति की। Amen. आमीन। We will fall down before Him alone. हम उसके आगे ही झुकेंगे। Is that clear? इतना समझ में आ गया? Now we want to study the second word, blasphemy. दूसरा शब्द जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, दुर्भाषण। Blasphemy. दुर्भाषण करना। What is blasphemy? दुर्भाषण करना यानी क्या? We know some verses from the Bible, like one of the verses is, all sins are forgivable, but you sin against the Holy Spirit, it won't be forgiven because that's blasphemy. हम एक आयत जानते हैं, कोई भी पाप होगा उसकी माफी मिल सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ दुर्भाषण करोगे उस पाप की माफी नहीं है। Amen. आमीन। What's blasphemy?
तो दुर्भाषण करना यानी क्या? Let me define it. आपको समझाऊं। Putting false God in place of true creator God झूठे देवी देवताओं को सच्चे परमेश्वर के स्थान में रख देना and declaring false gods to be true God is blasphemy. और झूठे देवी देवताओं को यही सच्चा परमेश्वर है ऐसी घोषणा करना, यही दुर्भाषण है। Repeat 2 or 3 times once again. झूठे देवी देवताओं को उत्पन्न करता परमेश्वर के स्थान में रख कर कहना, यही झूठा देवी देवता, यही सच्चा परमेश्वर है, ये दुर्भाषण। One more time. फिर से एक बार, झूठे देवी देवताओं को उत्पन्न करता परमेश्वर के स्थान में रखकर यूं कहना, यही जिंदा परमेश्वर है, यही सच्चा परमेश्वर है, ये दुर्भाषण है। Well, you will call it झूठ. आप झूठ कहोगे, झूठ can be forgiven. लेकिन झूठ की तो माफी है, Blasphemy cannot be forgiven. दुर्भाषण की माफी है ही नहीं। So there is a difference between blasphemy and lies. इसलिए झूठ बोलना और दुर्भाषण करना बहुत फर्क है, जमीन आसमान। Amen. आमीन। So try to understand what's blasphemy. इसलिए दुर्भाषण क्या है उसको समझो अच्छी तरह से। Placing a false God in the place of true God and proclaiming that false God to be true God is blasphemy. झूठे देवी देवता को सच्चे परमेश्वर की जो महिमा स्तुति मिलनी चाहिए, वो स्तुति आप झूठे देवी देवताओं की करो और कहो कि यही सच्चा परमेश्वर है, ये दुर्भाषण है। Amen. आमीन। Let's go to the book of Mark chapter 3 verse 29. देखते हैं मरकुस 3 और 29। मरकुस 3 और 29। One more time. फिर से एक बार, We will understand this much more later on. इसको फिर से एक बार हम बाद में समझेंगे। One more time. अभी Putting false God in the place of true God and proclaiming that false God to be true God is blasphemy. अभी इतना समझ लेते हैं, झूठे देवी देवता को सच्चे परमेश्वर के स्थान में रखना और यूं कहना कि ये झूठा देवी देवता जो है यही सच्चा परमेश्वर है, ये दुर्भाषण। Amen. आमीन। Not what you think. आपको जो लगता है वो नहीं। We want to study about blasphemy through the scripture. वचन दुर्भाषण के बारे में क्या सिखाती है वो हम सीखना चाहते हैं। And the Jews knew very well what blasphemy was. यहूदी लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता था दुर्भाषण क्या होता है। Let's take their example. उदाहरण के तौर पर Matthew chapter 26 verses 62 to 65. मत्ती 26 62 से 65। मत्ती 26 62 से 65। Now for the Jews, comparing anyone with God was blasphemy. यहूदी लोगों के लिए किसी भी व्यक्ति की तुलना भी जिंदा परमेश्वर के साथ करना वो दुर्भाषण। Jesus claims to be sitting at the right hand of God in future. प्रभु यीशु ने यूं कहा दावा करते हुए कि भविष्य में तुम मुझे परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा देखोगे। Reading this verse, we conclude that there are two gods. ये आयत पढ़कर हमको ऐसा लगता है कि दो ईश्वर हैं, One is God एक ईश्वर and Jesus sitting on his right hand, और यीशु मसीह उनके दाहिने हाथ। which is not true. ऐसा नहीं है, I'm going to explain to you later on. इस बात को हम बाद में समझेंगे। But for Jews, लेकिन यहूदी लोगों के see, लिए Trinity came only after 325 AD. त्रिएक ईश्वर ये शब्द ये शिक्षण 325 साल बाद में आया। 325 एडी ईस्वी सन। There was no Trinity पहले त्रिएक शब्द था ही नहीं। before 325. 325 के पहले त्रिएक ईश्वर शब्द नहीं There था। was no Trinity and there is no Trinity even today for the Jews. यहूदी लोगों के लिए त्रिएक ईश्वर पहले भी नहीं था, आज भी उनके लिए कोई त्रिएक ईश्वर नहीं है। There is only one God for them. उनके लिए एक ही ईश्वर है। Amen. आमीन। So when Jesus claimed to be sitting at the right hand of God, इसलिए यीशु मसीह ने जब यूं दावा किया कि परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा तो मुझे देखोगे, the Jews did not visualize Jesus sitting at the right hand of God, another God. तो यहूदी लोगों ने ऐसी कल्पना नहीं की कि परमेश्वर के दाहिने हाथ पर वो बैठेगा, Because क्योंकि to say that I'm sitting at the right hand of God means क्योंकि दाहिने हाथ पर मैं बैठूंगा, इस भाषा का शब्द, इस भाषा का अर्थ ये लोग जानते थे, I'm God myself. मैं खुद ही ईश्वर हूँ, I'm God myself. मैं खुद ही ईश्वर हूँ। Because God doesn't have a body. क्योंकि परमेश्वर को हमारे जैसा शरीर नहीं है, He cannot have right hand and left hand. उसको दाहिना हाथ ना बायां हाथ ऐसा नहीं है। Amen. आमीन। His spirit. वो आत्मा है। So the Jews knew when Jesus claimed to be sitting at the right hand of God, that means he's claiming to be God. इसलिए जब यहूदी लोगों ने सुना कि यीशु मसीह दावा कर रहे हैं कि मैं दाहिने हाथ पर बैठूंगा, ये समझ गए ये परमेश्वर होने का दावा कर रहे हैं। This was no ordinary saying. ये कोई सामान्य घोषणा नहीं थी। For the Jews, this was
the unforgivable sin. यहूदी लोगों के लिए ये माफी नहीं की जा सकती ऐसा पाप था, This was blasphemy. दुर्भाषण था। Read that 2 times. वहां पर 2 बार लिखा हुआ है। Amen. आमीन। This is blasphemy. ये तो दुर्भाषण है, He cannot be forgiven. ये माफी नहीं मिलनी He is चाहिए। claiming to be God. परमेश्वर होने का दावा कर रहा है। Amen. आमीन। One more. John chapter 10, यूहन्ना 10 verses 31 to 33. 31 से 33। Jesus was not in trouble because of signs, wonders and miracles. यीशु मसीह जिन चमत्कार करने के कारण समस्या में नहीं आएंगे। Who doesn't want signs, wonders and miracles? जिन्हें चमत्कार और चंगाइयां किसको नहीं चाहिए? Who doesn't want to see 5 loaves of bread and 2 fishes turn into that much that more than 50,000 people are fed? किसको ये चमत्कार नहीं चाहिए कि 5 रोटी 2 मछली से 50,000 से ज्यादा लोग भी आराम से खा सके? I want to see that happen even today now. मुझे तो अभी भी ऐसे चमत्कार देख। Amen. आमीन। Who doesn't want to see a blind eyes open at just one command? एक हुक्म कर दो और अंधी आंखें देखने लगे, ऐसा चमत्कार आज किसको नहीं चाहिए? Who doesn't want to see the stone rolled away from the cave in which Lazarus is, and a command goes out of the mouth of Jesus and Lazarus comes out? लाजरस को 4 दिनों के बाद यीशु मसीह ने जिंदा किया, ऐसा चमत्कार देखने की अपेक्षा आज किसको नहीं हो? You want to see those miracles, right? हमको देखने ऐसे चमत्कार देखने हैं। And no one will put you in trouble because of those miracles. और ऐसे चमत्कारों के वजह से आप कभी समस्या में नहीं आओगे। For the Jews also, Jews are saying, we don't trouble you, we don't want to persecute you, we don't want to kill you because of the wonders, signs and miracles that you are यहूदी doing. लोग खुद भी बोलते हैं, तू जो काम कर रहा है उस काम की वजह से, चिन्हों चमत्कार की वजह से हम तुझे मारना नहीं चाहते हैं। Read that verse once again. फिर से एक बार 31 to 33. 31 से 33, 10। You are blaspheming. तू दुर्भाषण कर रहा है, You are claiming to be God. तू परमेश्वर होने का दावा कर रहा है, इसलिए तुझे And मारना that is why we want to kill you. इसलिए तुझे मार देना चाहते हैं। Amen. आमीन। You understand what is blasphemy now? समझ में आ रहा है दुर्भाषण यानी क्या? Person claiming to be God is blasphemy. कोई भी व्यक्ति दावा करे कि मैं ईश्वर हूं, ये दुर्भाषण। Of putting a false God in the place of true God and declaring that false God to be true God is blasphemy. झूठे ईश्वर को सच्चे परमेश्वर की जगह बिठाकर यूं कहना यही जिंदा परमेश्वर है, ये दुर्भाषण। Amen. आमीन। Now Jesus just the beginning. Okay, I'm trying to make this message very easy for you. आपके लिए आसान बनाने के लिए ये मैं शुरुआत में कर रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सुनना, समझना। Okay? आमीन। These words are going to help you. ये शब्द आगे आपको मदद करेंगे। We are not wasting time. हम समय नहीं बिगाड़ रहे हैं। So, what is blasphemy? दुर्भाषण क्या है? Yes. क्या है दुर्भाषण? अरे एक जन को खड़ा हो जाए। वो एक खड़ा होके बोलो जल्दी। Yes कहने का आवाज सुन रहा था। Very good. बहुत अच्छा। यस। Not because he's my son. Okay. मेरा बेटा इसलिए नहीं, थोड़ा गंभीर हुआ है, अच्छा लग रहा है मुझे। So blasphemy one more time is दुर्भाषण यानी placing a false God, place of true God, and declaring that false God to be true God is blasphemy. झूठे देवी देवता को सच्चे परमेश्वर के स्थान में रखकर यूं कहना ये झूठा है, यही सच्चा है। झूठे को सच्चा कहना यही दुर्भाषण है। Amen. आमीन। In short, there is only one God. You cannot worship any other God. दूसरी तरह से देखें तो एक ही जिंदा परमेश्वर है और आप उसके अलावा किसी और की आराधना नहीं कर सकते। Amen. आमीन। That's blasphemy. वो दुर्भाषण है, That sin cannot be forgiven. वो पाप की माफी कभी नहीं मिलेगी। Amen. आमीन। And the third word is और तीसरा शब्द है very popular. बहुत ही प्रख्यात God. ईश्वर। God. ईश्वर। We should understand Him too. ये शब्द भी हमको समझना जरूरी है, Because there are some verses in the Bible that brings confusion about God to us. क्योंकि बाइबल में कुछ आयत ऐसी हैं जहां पर ये शब्द को पढ़ने से गलत फहमी भी हो सकती Let me declare one thing है। एक बात कह दूं one more time, फिर से एक बार, that there is only one God. एक ही ईश्वर है। Say amen. आमीन। There is only one God, एक ही ईश्वर है, the Creator. उत्पन्न करता है। Amen. आमीन। Let's go to the book of Genesis chapter 1 verse 1. आइए देखते हैं उत्पत्ति 1 और 1। You should know at least this verse by heart. कम से कम ये आयत तो मुंह जबानी होनी चाहिए, बिना देखे बोल सकते। Amen. आमीन। In the beginning God created heaven. आरंभ में परमेश्वर ने आसमान और पृथ्वी को बनाया। Now here the word for God is Elohim. यहाँ पर परमेश्वर के लिए एलोहिम शब्द का इस्तेमाल किया गया। Those who want to argue about the oneness of God जो लोग एक ईश्वर को सामने दलील रखना चाहते हैं and put before you the
doctrine of Trinity, और त्रिएक ईश्वर का सिद्धांत रखना चाहते they हैं, will use this word. वो ये शब्द का इस्तेमाल करेंगे, Elohim. एलोहिम। God is Elohim. परमेश्वर एलोहिम है। Elohim created the heavens and the earth. एलोहिम ने आसमान और पृथ्वी को The बनाया, word Elohim is not singular. क्योंकि एलोहिम शब्द ये बहुवचन है, It एक is, वचन नहीं, it is plural. प्लूरल है, बहुवचन है। So if Elohim is plural, तो अगर एलोहिम ये बहुवचन है, then the doctrine of Trinity is true. तो फिर त्रिएक ईश्वर की बात सही है। That is what the Trinitarians claim. त्रिएक ईश्वर में मानने वाले ऐसा दावा करते। Even the Hebrew word for God was Elohim, which is also ईश्वर के लिए हिब्रू शब्द जो था अलहुम, ये भी बहुवचन, Elohim. अलहुम। Does it mean that the people, by saying the name Elohim or Elohim, claim that God was more than one? परमेश्वर के लोग जब एलोहिम या अलहुम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये लोग यूं कहना चाह रहे हैं कि परमेश्वर एक से ज्यादा है? No, sir. नहीं, They believed in a God who was so big, लेकिन can be ये defined. ऐसा मानते थे कि हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है कि उसका वर्णन भी हम नहीं कर सकते। He's too big. वो इतना बड़ा, Cannot imagine about him. उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते, You cannot contain him. आप उसको सीमित नहीं कर सकते, Is that big? वो इतना बड़ा है। And so, इसीलिए to call that God, इसलिए उस परमेश्वर को कैसे बुलाएं? they did not have a word singular. इसलिए एक वचन नहीं इस्तेमाल किया, They called him plurally. इसलिए बहुवचन में बुलाते हैं, Elohim, एलोहिम, Elohim. एलोहुम। Now, you may argue with me, well, it's given in the Bible, अभी आप दलील कर सकते हैं, बाइबल में लिखा है। but I'm going to tell you one thing. मैं आपको यूं कह दूं, This is not revelation from God. ये शब्द परमेश्वर की पहचान नहीं है, परमेश्वर की ओर से आया प्रकाश नहीं है। This word was used at that time when Moses was writing this about God. जब मूसा लिख रहा था, परमेश्वर के बारे में लोग इस शब्द को इस्तेमाल करते। This was not revelation of God about himself. परमेश्वर ने खुद अपनी पहचान इस शब्द के साथ नहीं दी है, या तो ये शब्द से परमेश्वर ने अपनी पहचान नहीं दी है। You understand me? फर्क है, समझ में आ रहा है इतना? One more time, brother. Make it more simple. लोग एलोहिम कहते थे परमेश्वर को, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा मैं एलोहिम। सिंपल। That was the thought of people, not the revelation of God. लोग अपने परमेश्वर को इस शब्द के द्वारा ऐसे वर्णन करते थे, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा मैं एलोहिम। Amen. आमीन। They thought God was too big. वो मानते थे इस बात को कि हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। They thought all power and authority was invested in one person. वो जानते थे सारी सत्ता, सारा अधिकार, सारी सामर्थ हमारे परमेश्वर में। Okay. Who is King of Kings? राजाओं का राजा कौन? I mean, I'm not trying to identify that person, but just in common sense. एक सामान्य भाषा में राजाओं का राजा किसको कहेंगे? एकच थયું ને એનો મતલબ શું? मतलब क्या होता है राजाओं का राजा? इसका मतलब क्या होता है? अरे सिंपल यार, a king above other king. दूसरे राजाओं के ऊपर राजा, इतना तो सिंपल है. राजाओं का राजा। There are so many kings, राजा बहुत सारे हैं, and above him the one who rules, उनके ऊपर का राजा, he is king of kings. वो राजाओं का He is राजा है, emperor. वो सम्राट है। Okay. आमीन। Now that emperor can claim himself to be all powerful because so many kings are under him. अब सम्राट जो है वो कह सकता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं क्योंकि सारे राजा मेरे नीचे हैं। In other words, दूसरी तरह से all the power that these kings have, जो भी सामर्थ इन राजाओं के पास है, they all are in me. वो सब कुछ मुझ में है। All the authority that these kings have, जितनी भी अधिकार इन राजाओं के पास हैं, they are invested in me. वो सब मुझ में है। You understanding me? समझ में आ रहा है? In the army, सैन्य में there is general. जनरल होता है, Under him there are lieutenant generals. जनरल के नीचे लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, Under them there are major generals. उनके नीचे मेजर जनरल्स होते हैं, Then there are brigadiers. फिर ब्रिगेडियर्स होते हैं, Then colonels. फिर कर्नल्स होते हैं, Then lieutenant colonel. फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, And major. और फिर मेजर, Captain. कैप्टन, Lieutenant. लेफ्टिनेंट। It goes that way. इस तरह से होती व्यवस्था। Now all the power that the colonels have, कर्नल्स के पास जितने अधिकार हैं, they all flow from whom? वो सब अधिकार किसके पास से? उनके पास, General. जनरल के पास से Or maybe we say brigadier. या तो ब्रिगेडियर के पास से आता है। Amen. आमीन। There are so many brigadiers. क्योंकि बहुत सारे ब्रिगेडियर्स हैं। They receive power from whom? ब्रिगेडियर्स को कहां से सत्ता? Major general. मेजर जनरल से। There are some major generals कुछ मेजर जनरल हैं
They receive power from whom? उनको कहां से अधिकार? Lieutenant general. लेफ्टिनेंट जनरल से मिलता है। And I think there are 5 lieutenant generals और मेरे ख्याल से 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं in India. इंडिया में। They receive power from whom? उनको कहां से अधिकार? The general. एक जनरल के पास से। Amen. आमीन। So the general can say, तो जनरल बोल सकता है all power belongs to me. सारा अधिकार मेरा है। Can lieutenant say that? लेफ्टिनेंट बोल सकता है? Can a brigadier claim to have all the power? ब्रिगेडियर बोल सकता है सारा अधिकार मेरा है? No, sir. नहीं बोल सकता। Only the general can say, सिर्फ जनरल ही बोल I सकता have all power. है सारा अधिकार मेरा है। Amen. आमीन। That means इसका मतलब all powers of lieutenant, captain, major, lieutenant colonel, colonel, brigadier, major general, lieutenant general, they all are invested in general. इसका मतलब कि लेफ्टिनेंट हो, कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, सभी का अधिकार, सभी की सामर्थ्य एक ही व्यक्ति में उपलब्ध है। He made it short. So, when the king of kings, who has so many kings under him, इसलिए जो राजाओं का राजा है, उसके नीचे इतने सारे राजा हैं, when he spoke about himself, इसलिए जब वो अपने आप के बारे में बोलता है he would always speak in plural, not in singular. तो अपने बारे में वो बहुवचन ही इस्तेमाल करते। In Hindi language, if a king spoke about himself, हिंदी भाषा में अगर राजा अपने लिए बोलेगा he would say, हम कहते हैं, तो वो यूं बोलेगा, हम हमारा ये हुक्म है. हमारा हुक्म। He's one person. वो तो एक ही व्यक्ति है। How can he claim to speak about himself in plural? फिर भी बहुवचन में कैसे बोल सकता है? हम कहते हैं, हम कहते हैं, ऐसा कैसे हम बोल सकते हुक्म देते हैं, हैं? हम हुक्म देते हैं, हमारी इच्छा ये है. हमारी इच्छा ये है। That's the language of ये राजा की भाषा। Amen. आमीन। Well, I thought this was only in India. मुझे ऐसा लगता था शायद इंडिया में ऐसा चलता है। I've been to so many countries. मैं तो कितने देशों में गया। In Uganda, I was teaching this, युगांडा में जब मैं सिखा रहा था, and suddenly a bishop got up and he said, और एकदम से एक बिशप खड़े हो गए और उन्होंने कहा, Pastor, even in Uganda, kings will not say I say, he will speak in plural. एक बिशप साहब ने खड़े होकर कहा, आज भी युगांडा में जो राजा हैं वो अपने लिए एक वचन इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हम कहते हैं, उसी तरह से बात करते हैं। आज हमारा ये हुक्म है, हमारा हुक्म है, हम ये चाहते हैं. हम ये चाहते हैं। I am sure you know, those who know Hindi very well, जिनको हिंदी अच्छी आती है, they know this is true. उनको पता है इसी तरह से बात की जाती है। Amen. आमीन। हम कहते हैं, हम plural as if plural. बहुवचन का इस्तेमाल किया जाता So this is not king. है, इसलिए ये राजा तो है ही नहीं। This is not just king of kings. ये तो सिर्फ राजाओं का राजा नहीं है। This is the creator of the whole universe. ये तो सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। All powerful God. सबसे सामर्थ्य परमेश्वर। So when he refers to himself, इसलिए जब वो अपने बारे में बात करेगा, he will say me, we, तो क्या कहेगा? हम, अपने, our. हमारी। Amen. आमीन। Amen. आमीन। So people had that sense to think about God that way. लोग जानते थे परमेश्वर के बारे में कैसे सोचना है। He's not one a small authority. वो कोई एक छोटा सा अधिकारी He's नहीं not a है, small king. वो छोटा राजा नहीं है, He is the king of kings. वो तो राजाओं का राजा है। All powerful. सबसे सामर्थ्य, All authority is in him. सारा अधिकार And उसमें है, from him flows out all authority. और to people. उसी में से अधिकार बहता है। Amen. आमीन। So he's not just one. इसलिए वो एक नहीं है, There are so many kings in him. कितने राजा उसी में है। You understand what I mean? समझ में आ रहा है कि नहीं? If there is one king, एक ही राजा है, he will say मैं. तो कहेगा But मैं। there are so many kings in that king of kings. लेकिन राजाओं के राजा में कितने सारे राजा है, तो वो क्या कहेगा? From that one singular person, it becomes plural. इसलिए एक वचन से बहुवचन वो इस्तेमाल करेगा। हम कहते हैं. हम कहते हैं। Amen. आमीन। You understand me? समझ में आ रहा है कि नहीं इतना? In Gujarati, one more, हिंदी में. ओके, राजाओं का राजा, इसका मतलब कि राजा के नीचे बहुत सारे राजा हैं। और भाषा किस तरह से इस्तेमाल की जाती, जब राजाओं का राजा ये राजा है, यानी इन राजाओं को अधिकार इससे मिलता है, सामर्थ्य इससे मिलता है। दूसरी तरह से देखें तो ये जो राजाओं का राजा है, इसमें सारे राजाओं का अधिकार, ये इसलिए जब सारे राजाओं का अधिकार सामर्थ्य इसमें है, ये अपने बारे में जब बात करेगा तो हम कहते हैं, मैं कहता हूं नहीं, हम कहते हैं। वर्षों से राजाओं की यही भाषा रही, क्योंकि उनके नीचे बहुत सारे लोग हुआ करते थे, सारा अधिकार उनमें से जाता था, इसलिए राजा कहते हमारे लिए पानी लाइए,
हमारे लिए ये लाइए, हमारी ये इच्छा है, हम चाहते हैं कि ऐसा किया जाए। Amen. आमीन। Some people are about to do. So boring for them. Maybe hard to understand. कुछ लोग ऐसे हिल रहे हैं कि बस गए थोड़ी देर। Let's all stand up. आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। पूरा नहीं हुआ है। हाँ, तुम्हारा नींद को भगाने के लिए एक छोटा सा गीत गा लें। चल, I'll keep on going till I get a signal from जगदीश भाई that lunch is ready. जगदीश भाई जब तक इशारा नहीं देते कि खाना तैयार हो गया है, तब तक मैं चालू रहूं। Okay, now, अब as I said, this name Elohim was not revealed by God about himself. जैसे मैंने कहा कि एलोहिम शब्द परमेश्वर ने अपनी पहचान देते हुए नहीं बताया। This was commonly used by people at that time. उस जमाने में समय में लोग परमेश्वर को इस नाम से बुलाते। Amen. आमीन। Do you understand me? इतना समझ में आ रहा है? Like in India, for God they use one word. उदाहरण के तौर पर इंडिया में ईश्वर के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग? भगवान. भगवान। What? भगवान. हाँ, भगवान। भगवान ने कहा. भगवान ने वो कहा. They don't understand the meaning of भगवान. भगवान शब्द का मतलब उनको नहीं पता है। But for them भगवान is God. लेकिन उनके लिए भगवान ईश्वर है। For the people Lo- of that time, लोगों के लिए उस समय में Elohim was commonly used by people to refer to God. ईश्वर की जब बात होती थी, सामान्य तौर पर एलोहिम शब्द का इस्तेमाल लोग करते थे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। But God is not plural. लेकिन ईश्वर एक से ज्यादा नहीं है। God is singular. ईश्वर तो एक ही है। There is only one God. एक ही ईश्वर है। Amen. आमीन। So I shared with you, I think, or 3 times, how many times the name of God are given in the Bible? मैंने शायद 2-3 बार आपको पहले बताया है कि ईश्वर का नाम बाइबल में कितनी बार है। Yes. बताएगा कोई? ये छन है, एज खबर 6855. 6855 बार। कितनी बार लिखा है ईश्वर का नाम बाइबल में? 6855 बार। 6855 बार परमेश्वर का नाम है। कितनी बार? कित- Not 2 or 3 times. 2-3 बार नहीं, 6855 times. 6855 बार। And every time that name is in singular. और हर बार वो नाम एक वचन ही है। You understanding me? समझ में आ रहा है? We don't take into account Elohim एलोहिम नहीं, because that was commonly used by people. क्योंकि एलोहिम शब्द तो हर कोई इस्तेमाल करता था उस समय। But we look into the revealed name of God, लेकिन परमेश्वर ने अपना नाम कौन सा दिया? which उसकी is बात- all the time जो- singular. वो हर समय एक वचन ही है। Okay, let's go to the book of Genesis, Exodus chapter 3 verse 14 and 15. देखते हैं निर्गमन 3, 14 और 15। That was the revelation of God about His name. परमेश्वर ने खुद अपना नाम कौन सा दिया? What do you see there about God? यहाँ पर क्या देखते हैं? परमेश्वर अपने बारे में क्या बोलते It's singular. हैं? एक वचन बोलते हैं, I am. मैं हूँ जो हूँ। हम हैं ऐसा नहीं लिखा है. हाँ. I am 3:14. Exodus 3:14. निर्गमन 3, 14। बाइबल में देखो because this is going to increase your faith. बाइबल में देखो क्योंकि इन बातों से आपका विश्वास बढ़ेगा। 3:14 and 15. 14 और 15। God is revealing Himself अब परमेश्वर खुद अपनी पहचान दे रहे हैं through His name. उसके नाम के द्वारा। I am, मैं हूँ, not we are. हम हैं ऐसा नहीं बोला। I am. मैं। Amen. आमीन। What does that mean? इसका क्या मतलब है? It's singular. एक वचन। Amen. आमीन। Amen. आमीन। So this name is given in the Bible 6855, all in singular. 6855 बार ये नाम परमेश्वर का इस्तेमाल किया गया एक वचन में ही। You understand what I mean? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Never in any place you will see God saying me, we. हाँ, परमेश्वर कहीं भी अपने नाम के साथ बहुवचन नहीं जोड़ते। If you have any questions, keep it for yourself right now because I'm going to answer all your questions. आपको अभी कुछ प्रश्न हो भी रहे हो तो अपने मन में दबा के रखो, कॉन्फ्रेंस खत्म होते होते सब जवाब मिल जाए। Tell your question to shut up प्रश्न को बोलो चुप रहे, so that you may concentrate on my. ताकि अभी जो बता रहा हूँ वो ध्यान में रखो। Amen. आमीन। All in singular, 6855 names. 6855 बार एक वचन में ही। And we take just one verse, Elohim. Oh no, God is not और singular. एक शब्द उठा लेने का, एक आयत से एलोहिम, नहीं वो बहुवचन। त्रिएक देव है. देखो बहुवचन। एक आयत.
एक आयत से। What about 6,855 names? तो 6,855 बार का क्या? All in singular. सब एक वचन में है। And that is not declaration of people, that's confession or revelation of God about himself. और ये 6,855 बार लोग नहीं बोलते हैं, परमेश्वर बोलता है अपने बारे में। Hallelujah. हालेलुया। If Pastor Gabriel tells you something about me, पास्टर गैब्रियल मेरे बारे में अगर आपको कुछ बताए, that may not be complete. तो हो सकता है वो उस बात में संपूर्णता ना हो। That may be half true or half lies. आधा सच आधा झूठ भी हो सकता है। If you want to know me, मुझे जानना है, you better come to me मेरे पास आओ and listen to me और मेरा सुनो, to know me. मुझे जानने के लिए। Amen. आमीन। Do you understand me? समझ में आ रहा है? If people, write anything about God, लोग ईश्वर के बारे में कुछ भी लिख दें, could be true, सच भी हो सकता could be है, half true, आधा सच भी हो सकता could be lies. है, झूठ भी हो सकता है। But when God speaks about himself, लेकिन जब परमेश्वर खुद अपने बारे में बोलता है, there is no other reality than that. उससे बड़ी हकीकत और कुछ भी नहीं हो सकती। Say amen. आमीन। When God says I am, जब परमेश्वर बोलता है मैं हूँ, there is nothing else खत्म other हो गई than बात। I am. तो खत्म हो गई बात, मैं हूँ के अलावा कोई है ही नहीं। Amen. आमीन। How many of you understand this? इतना किसको समझ में आता? Because I'm going to explain to you about 126. I know you have that question in your mind. उत्पत्ति 1:26 के बारे में भी हम देखेंगे। अभी प्रश्न होगा, दबा के रखो बाद में। Right now, अभी chisel in your mind that there is only one God. अभी दिमाग में इतना रखो, एक ही ईश्वर है, बस और कोई बात नहीं, एक ही ईश्वर। 6,855. 6,855. 6,000. I am, I am, I am. 6,855 बार मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। एक ही ईश्वर है, एक वचन में वो बोलता है Just अपने बारे one God. में। एक ईश्वर है। Amen. आमीन। Now, Jews don't believe in Trinity. यहूदी लोग त्रिएक ईश्वर में नहीं मानते। The apostles didn't believe in Trinity. प्रेरितों ने कभी त्रिएक ईश्वर में नहीं विश्वास किया। The Trinity doctrine came only after 325. 325 साल के बाद ही त्रिएक ईश्वर की बात आई। I know Jagdish will come very soon. Before I continue, आगे बढ़ो, उसके रिसेस में जाए उसके पहले ये बात बता दूं। where did Trinity come from? त्रिएक ईश्वर, त्रिएक शब्द किधर से आया? Three Ishwar means three gods in one God. तीन अलग अलग व्यक्ति, फिर भी एक ईश्वर कहाँ से आया? There was a bishop, very learned bishop, the name of Arius, एरियस नाम का बहुत ही पढ़ा लिखा बिशप था, who brought out this doctrine of Jehovah Witness, यहोवा विटनेस वाला सिद्धांत वो लेकर आए। that God the Creator created Jesus Christ. उत्पन्न करता परमेश्वर ने यीशु मसीह को उत्पन्न किया, So God is supreme and Jesus is under him. इसलिए परमेश्वर ऊपर है और उसके नीचे यीशु मसीह। That was the teaching brought out by Arius. एरियस ने ये शिक्षण सिखाया। There was another scholar by the name of Athanasius, Bishop Athanasius, दूसरा बिशप था एथेनेशियस, who objected to the teaching of Arius. एरियस के इस शिक्षण को इसने विरोध किया। Till now, listen to this, till now, अभी तक ध्यान से सुनना, people believed in only one God. अभी तक लोग एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे। We have documentary proofs. ओके, इसके सबूत है हमारे पास। People, baptized in only one name. एक ही नाम से बपतिस्मा We होता have था। those documents. सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। Till now, अभी people तक- believed in only one God. अभी तक लोग एक ही ईश्वर में विश्वास करते But थे। because Arius brought out this teaching that there is one God and Jesus was created by God and he is God for time being, लेकिन क्योंकि एरियस ये शिक्षण लेकर आया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को उत्पन्न किया है और कुछ ही समय तक, सीमित समय तक वो ईश्वर है, Bishop Athanasius opposed him. इसलिए बिशप एथेनेशियस ने इनका विरोध किया। He did not oppose Arius through oneness of God. उसने एक ही ईश्वर है कर कर एरियस का विरोध नहीं किया, He brought out Trinity. वो त्रिएक ईश्वर लेकर आया। That there is Father, there is Son, there is Holy Spirit. पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, They all are different persons अलग अलग व्यक्ति हैं in one Godhead. एक ही परमेश्वर के अंदर। Just to confront the teachings of Bishop Arius. एरियस के शिक्षण का विरोध करने के, So there was a tussle between Arius and Athanasius. इसलिए एरियस और एथेनेशियस के बीच में बहुत ही घमासान चला, विरोध। So emperor of that time, Constantine, I'm sorry. उस समय जो सम्राट था कॉन्स्टेंटीन, He was ruling over the world at that time. उस समय दुनिया का सम्राट था, राजा था। From Rome he was ruling. रोम से वो राज कर रहा था। He got converted to Christianity. वो क्रिश्चियन हो गया। He called for a meeting of all the bishops उसने सभी बिशपों को बुलाया at Nicaea.
नाइसिया में, the town of Nicaea in Italy, इटाली में नाइसिया करके जो शहर है वहां पर बुलाया in 325. 325 साल। And they came to the conclusion that we have to have just one doctrine. और वे लोग इस निर्णय पर आए कि एक ही सिद्धांत हमको मानना है। So they took voting from people, all the bishops, सभी बिशप से वोटिंग लिया and they concluded that the doctrine of Bishop Athanasius should be accepted by all the churches. और वहां पर वो निर्णय ये लिया गया कि एथेनेशियस का जो शिक्षण है सारे कलीसियाओं को स्वीकार करना पड़ेगा। So doctrine of Jehovah Witness was set aside, इसलिए यहोवा विटनेस का जो शिक्षण था उसको नकार दिया गया and Trinity came, और त्रिएक ईश्वर का and it was सिद्धांत आ गया। implemented in all the churches. और सारी कलीसियाओं में उसको स्थापित किया गया। From 325 AD, that doctrine of Trinity was implemented. It was forced upon the Christians. 325 साल से 325 एडी से त्रिएक ईश्वर का शिक्षण सभी कलीसिया में जबरदस्ती लागू कर दिया गया और तब से अभी तक है। And because of this fight, the oneness doctrine of God was set aside. और ये लड़ाई के कारण एक ही ईश्वर है, ये शिक्षण साइड में You understand me? समझ में आ रहा है? You are going to understand this much more deep. आगे भी और समझ में आएगा। So, it was Christians who brought about the Trinity of God after 325. 325 साल के बाद, यीशु मसीह के 325 साल के बाद क्रिश्चियन लोग थे जो त्रिएक ईश्वर का शिक्षण लेकर आए। Now listen to this. अभी ध्यान से सुनना। The book of Romans says that we were wild olive shoots. रोमनों की पत्री हमको सिखाती है हम जंगली जैतून थे, जंगली। And God cut those jungly branches and planted us into good olive tree. परमेश्वर ने जंगली जैतून की डालियों को उधर से काटा और हमें अच्छे जैतून के साथ गाड़ दिया। I've given this message, long time back. पहले संदेश दिया हुआ है। What is that good olive tree? अच्छा जैतून का पेड़ कौन सा है? Jews. यहूदी। Amen. आमीन। The Jews doctrine, यहूदियों का शिक्षण। because it is also written that the bad Jewish branches were cut off. क्योंकि वहां पर ऐसा भी लिखा है कि बुरी यहूदी डालियां थी उनको काट दिया गया। So the stump that is there, that is the doctrine of the Jews. और इसीलिए जो मूल આપણે ગુજરાતીમાં થડ કહીએ वो यहूदियों का शिक्षण है, उनका सिद्धांत। And what is the thal? और वो थल What क्या is the है? stump of the tree? वो क्या है? 613 laws and commandments of God, 613 परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी वो है। especially the 10 commandments. खास तौर से 10 आज्ञा। You understanding me? समझ में आ रहा है? Christians who believed in Jesus, they were grafted into the Jewish doctrine. जो लोगों ने मसीह को ग्रहण किया उन मसीही लोगों को जंगली जैतून से उठाकर अच्छे यानी यहूदियों का जो शिक्षण था उसमें उनको गाड़ा गया, लगा दिया गया। So Christians should have, even today, all the Jewish doctrines. इसीलिए मसीही जो व्यक्ति है उसके पास आज भी क्या होना चाहिए? यहूदी शिक्षण, यहूदी। Amen. आमीन। Because the doctrines given to the Jews was given by God. क्योंकि यहूदियों को किसने ये दिया था? परमेश्वर ने खुद दिया था। It was not given by Arius or Athanasius or implemented by King Emperor Constantine. एरियस या एथेनेसियस ने थोड़ी ना दिया था, कॉन्स्टेंटिन सम्राट ने थोड़ी ना दिया था, It was given by God himself. परमेश्वर ने खुद दिया था। Amen. आमीन। So all the doctrines that the Jews believed in, इसलिए यहूदी लोग जो सिद्धांत में विश्वास करते these थे doctrines were given by God. ये सिद्धांत परमेश्वर ने दिए थे। So Christians, the wild shoots, they were cut off from bad wild olive tree and planted, grafted into the Jewish custom, Jewish rituals, Jewish doctrines. और इसलिए जंगली जैतून से जिन मसीही लोगों को काटा गया और जिस यहूदी थल के साथ उनको लगाया गया, अब इनको यहूदी रीति रिवाज, यहूदी आज्ञाओं को मानना था जो परमेश्वर ने दिए थे। Amen. आमीन। You understanding me? समझ में आ रहा है? A little bit difficult to understand. समझ में थोड़ा सा मुश्किल भी है। Go right now to your room and pray and put your hand upon your head and pray to God. God, give me intelligence, Lord. Give me wisdom. Give me understanding, Lord. रूम में जाकर अपने सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो, प्रभु मुझे समझने के लिए अनुग्रह दें, मुझे समझना है। So important. We don't want to, we may go wrong about healing, this and that, but we don't want to go wrong about God, the Creator. हम चंगाई के बारे में गलत साबित हो सकते हैं, गलत शिक्षण हो सकता है, चलेगा, लेकिन ईश्वर के बारे में नहीं। Say amen. आमीन।
We don't want to go wrong anywhere about God. क्योंकि परमेश्वर के बारे में कहीं हम गलती नहीं करना So चाहते। now, if we are grafted into the doctrine of the Jews, अब हमको यहाँ से उठाकर यहूदियों के सिद्धांत में अगर गाड़ा गया, we don't expect the Jewish doctrine to be garbage and the Jews to be planted into the Christian doctrine. अब हम ऐसी अपेक्षा कैसे रख सकते हैं कि यहूदियों का शिक्षण हमारे लिए कचरे के समान हो जाए और यहूदियों का सिद्धांत The यहूदी लोग वो क्रिश्चियन हो जाए। be planted in Christian doctrine. हाँ, और यहूदी लोग, हमें यहूदी के साथ रोपा गया और यहूदी को उठाकर मसीह में रोपा दिया, ऐसा कैसे हो सकता? Were you right? I didn't listen to you. मसीह लोगों को इधर से उठाकर इधर गाड़ा गया है, तो इधर से उठाकर इनको यहूदी लोगों को उठाकर थोड़ी ना मसीह जंगली जैतून में गाड़ा गया। So Jews cannot implement the doctrine of Christians. इसलिए यहूदी लोग क्रिश्चियन लोगों का सिद्धांत नहीं अपना सकते। We have to implement the doctrines of the Jews. हमें यहूदियों का सिद्धांत अपनाना है। Amen. आमीन, Amen. आमीन। So what is the doctrine of the Jews? और यहूदियों का सिद्धांत क्या है? The very first commandment. पहली आज्ञा, Let's go to the book of Exodus chapter 20. निर्गमन 20 और 3। Yes, only one God. एक का ईश्वर, Only one God. एक ही परमेश्वर। What do the Jews believe in? यहूदी लोग क्या That मानते there is only one हैं? God. एक ही ईश्वर है। Say amen. आमीन। There is only one God. एक ही ईश्वर है। So if Christians, or we should say wild shoots, not Christians at that time, wild shoots were cut off from wild olive tree and planted or grafted into good olive tree. जो जंगली जैतून थे वहां से उनको काट कर अब अच्छे जैतून में जब लगाया गया है, So we have to accept the doctrine of the Jews. इसलिए हमें यहूदियों के सिद्धांत को अपनाना है। What do they believe about God? क्या मानते थे ईश्वर के बारे में? That there is only one God. एक ही ईश्वर है। Amen. आमीन। No three gods in one. तीन ईश्वर है, तीन में एक, ऐसा There कोई is ईश्वर only नहीं, one God. एक ही ईश्वर है। Even today, आज भी every Jew, हर believing Jew, हर यहूदी, believing Jew, हर विश्वासी यहूदी they declare every day, day and night, one thing. दिन रात एक बात की वे घोषणा करते हैं। And that's so important, और so उन- precious for the Jews. और यहूदी लोगों के लिए ये इतना कीमती है That God has told them, advised them to write that down, put it on their foreheads, कि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी है कि इधर लिखो, put it on a board and hang it in our rooms. आप बोर्ड पे लिखो और रूम में वो बोर्ड लटकाओ, Teach your children day in बच्चों को and भी day दिन out. रात सिखाओ। What is that? क्या? Let's go to the book of Deuteronomy, chapter 6, व्यवस्था विवरण पुनर्नियम 6 ने 4, verses 4 to 6. 4, 5 और 6, व्यवस्था विवरण 6, 4, 5 और 6, Read more till 7. साथ में 4 to 7. So important that you will teach your children day in and day out. लिखा है, ये इतना महत्वपूर्ण विश्वास है कि दिन हो या रात हो अपने बच्चों को तू ये सिखाएगा। You'll write them and hang the hangings in your home. लिख लिख कर अपने घर में भी दीवारों पर लगाएगा, Put it on your forehead. तेरे सर के ऊपर भी तू लगाएगा। So important. इतना महत्वपूर्ण। What is that important? क्या महत्वपूर्ण है? कौन सी There is बात? only one God. एक ही ईश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Read that verse one more time. फिर से Verse- एक बार। Verse 4. चौथी आयत फिर से एक बार। Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Hallelujah. हालेलुया। I like that verse. मुझे बहुत प्रिय है। Hallelujah. हालेलुया। Well, let us all speak that verse. साथ में पढ़ते हैं, चलो। हे इज़राइल सुन, यहोवा तेरा परमेश्वर यहोवा ही। I was in US in 87 87 में मैं यूएस में था and in a conference, a Jewish convert came to teach. और ऐसी कॉन्फ्रेंस में मैं था जहां पर यहूदी लोगों में से यहूदी उद्धार पाया हुआ था, वो प्रचार करने आए थे। When he got to the podium, जब जैसे ही पोडियम पे आए, he sang, this verse in Hebrew. ये आयत उन्होंने हिब्रू में गाई My hairs all went on their ends और मेरे शरीर के बाल एकदम खड़े हो गए, because I love this verse so much. क्योंकि मुझे आयत बहुत ही प्रिय है। I was
moved, और मैं हिल गया। I said, yes, I believe so. मैंने कहा यस, That there is only one God, beside him there is no other God. एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा दूसरा कोई ईश्वर नहीं। Hallelujah. हालेलुया। If Jews believe that there is only one God, यहूदी अगर मानते थे कि एक ईश्वर है, yes, God did reject some Jews for the time being, थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने कुछ यहूदी लोगों को नकारा जरूर, but God did not reject his teaching that he gave to the Jews. लेकिन परमेश्वर ने जो शिक्षण यहूदियों को दिया था वो परमेश्वर ने नहीं God did नकारा। not reject the commandments that he gave to the Jews. परमेश्वर ने जो आज्ञा यहूदियों को दी थी वो परमेश्वर ने नहीं They नकारा। true at that time. वे उस समय भी सच They थी, stand true even today. आज भी वे सच है। Hallelujah. हालेलुया। And so इसलिए every Jew has to proclaim इसलिए हर यहूदी को घोषणा every करनी थी, day, हर रोज घोषणा करनी teach थी, every day, हर रोज सिखाना था, and write it on the wall. दीवारों पर लिखना There था, is one God, एक ही ईश्वर and है besides him there is no other. और उसके अलावा दूसरा कोई ईश्वर नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Just one God. एक ही ईश्वर है। Hear, O Israel, हे इस्राएल सुन, the Lord of our God is one Lord. यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। I was so much fascinated with this verse. जब ये आयत से पे पीछे पागल हो गया। You know, I made a song on this. in इसके ऊपर English. मैंने भी गीत लिखा। I haven't sung that song, अभी तो बरसों हो गए मैंने गाया नहीं है वो गीत, but I like this verse. लेकिन मुझे आयत बहुत ही प्रिय है। This is the declaration of our faith. ये हमारे विश्वास की घोषणा है। It's not just declaration of the faith of the Jews ये only. सिर्फ यहूदियों के विश्वास की घोषणा नहीं है, This is our declaration. ये हमारी घोषणा है। Hear, O Israel. हे इस्राएल सुन, It's not just for the Israelites of Israel. ये सिर्फ इजरायली लोगों के लिए या उन्हीं इजराइल लोगों के लिए नहीं है। The book of Romans says, रोमनों की पत्री कहती by है, believing in Jesus Christ, यीशु मसीह पर विश्वास करने के we have कारण become children of Abraham, हम इब्राहिम के बच्चे हो गए and through him, और उसके द्वारा we also have become Israelites. हम भी इजरायली हो गए हैं। Amen. आमीन। So, hear, O Israel. That is for you and me. इसलिए हे इजराइल सुन, The हमारा Lord of our God is one Lord. यहोवा हमारा परमेश्वर है। Hallelujah. और यहोवा एक ही There is है। just one God, एक ही ईश्वर है, not many gods. ज्यादा देवी देवता नहीं है। This is all rubbish. ये झूठ है। I think this is more than enough. Conference is over. मुझे लगता है इतना बहुत हो गया है कि क्या बोलने का, कॉन्फ्रेंस खत्म। Let me tell you frankly, सच बोलता हूँ। this is what I believe. If बस। God says there is only one God, then I don't need to listen to any other teaching. जब परमेश्वर खुद बोलता है मैं ही तेरा ईश्वर हूँ, तो मुझे और शिक्षण की जरूरत नहीं। Amen. आमीन। There is only one God. एक ही ईश्वर है बस, He is the creator of heaven and earth. और वो आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। If a girl has two lovers, एक लड़की को अगर दो प्रेमी है, or a boy has two girlfriends, या तो एक लड़के को दो प्रेमिकाएं, he or she cannot be faithful to both. तो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को विश्वासु आप नहीं रह सकते। How can we love God and also Son and also the Holy Spirit if they are all different? अगर तीन अलग अलग हैं, तो आप कैसे पिता को प्रेम करोगे, कैसे पुत्र को करोगे, कैसे पवित्र आत्मा को एक साथ प्रेम करोगे? God is no foolish. ईश्वर मूर्ख नहीं, God is God. ईश्वर ईश्वर है। We are foolish. हम मूर्ख हैं। We have brought all wrong doctrines in. हमने सब झूठ को स्वीकार कर लिया है। God has given His reality, the whole world. परमेश्वर ने अपनी पहचान बहुत ही स्पष्ट There is की। only one God. एक ही ईश्वर है। Amen. There is only आमीन। one God. एक ही ईश्वर है, And without Him, और उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। Amen. आमीन। So, Kiddo, let's stand up. आइए अपनी जगह खड़े हो जाइए।